हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज का जो वीडियो है वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज हम जो पिछली बार की जो भर्ती थी 2019 वाली, उसमें जो एनटीपीसी की वैकेंसी थी उसमें सेलेक्टेड प्रवीण सर को बुलाने वाले हैं, जो आज आपको पूरी की पूरी रणनीति बताएंगे कि कैसे उन्होंने पिछली बार वाला जो एग्जाम है वो पहली ही बार में सिलेक्शन उन्होंने ले लिया था। पूरी कंप्लीट रणनीति, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर, कंप्लीट रणनीति आपको वो बताएंगे। और कैसे कैसे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कहां से टेस्ट लगाना है, सारी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करिएगा। तो मैं प्रवीण सर को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर, आइए बच्चों को थोड़ा सा गाइड करिए सर, क्योंकि सर को वैसे तो टाइम कम ही मिलता है, लेकिन हाँ आज सर को संडे था तो बुला लिया था कि सर एक वीडियो ऐसा भी बना दिया जाए जिसमें बच्चे को कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताया जाए कि आपने कैसे पास किया था पहली बार में। क्योंकि यूट्यूब पर इतना तहलका मचा हुआ है, जो जिन लोगों ने कभी एग्जाम को ध्यान से देना तो दूर की बात है, उनको पैटर्न भी पता नहीं है ढंग से, वो लोग भी स्ट्रेटेजी बताकर चले जाते हैं यूट्यूब पर। तो मैं आपके लिए एक ऑथेंटिक पर्सन जो हैं, जिन्होंने खुद एग्जाम पास किए, उनको लेकर आया हूं। ये पूरी रणनीति आपको बताएंगे। चलिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके यहाँ पर मुझे बुलाकर आपने बच्चों को या जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बताने के लिए, गाइडेंस के लिए मुझे बुलाया। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अगर उस पर चले कि यार हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हम उसके पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और क्या क्या उसका वेटेज है। तो सबसे पहले मैथ्स है जो 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में सेम 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, और जीके जीएस से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। और इस प्रकार से 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय हमारे पास रहेगा। तो यार इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, इसके आगे एक और स्टेज पर अगर मैं आऊं तो सीबीटी 2 में वही समय, ध्यान से देख लो इस चीज को, सीबीटी 2 में वही 90 मिनट है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो 120 हो गए हैं। तो सीबीटी 1 पे आते हैं वापस। बट भाई एक बात आपको बता दूं, यानी जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सीबीटी 1 को दिमाग में सोच कर ना करें। सीबीटी 2 की पिक्चर तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीटी 1 क्लियर कर लिया, सीबीटी 2 क्लियर नहीं हुआ तो भी हम रह गए। तो सीबीटी 2 की तैयारी अगर हमने कर ली सीबीटी 2 के हिसाब से, और कुछ अंतर नहीं है, सिलेबस सब कुछ वही है, पैटर्न सब कुछ वही है, बस स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड में सबसे बड़ी दुश्मन कौन रहती है सर? मैथ्स। लोगों के दिमाग में ये कचरा है कि मैथ्स हमें आती है। अरे तुम्हें आती है, तुम सारे क्वेश्चन भी कर लोगे, पर अगर उस समय में नहीं कर पाए जो जो समय तुम्हें मिला हुआ है, तो फिर किस मतलब का? तो मैथ्स में सबसे बड़ी स्पीड की प्रॉब्लम आती है। तो आर के सर जैसा मैथ्स पढ़ाते हैं ना, तो आप लोगों को पता ही है यार, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं। मैं जब जिस टाइम पर मैंने तैयारी करी थी, तो आर के सर तो ऑलरेडी पहले से ही नौकरी लग चुके थे, तो मैं इनसे ही मैथ्स में गाइडेंस लेता था कि यार मैथ्स का कई सारी बातें ये बताते थे मेरे को कि यार ये वाला जो टॉपिक है, और सबसे फेवरेट जो मेरे को सबसे पहले इनसे जो पढ़ा मैंने, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसा आज, उससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था यार। मैं उससे पहले फॉर्मूले लगा रहा था, और कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए मैंने बहुत सारे जो है फ्रैक्शंस याद कर लिए, सब कुछ कर लिए। पर यार वो जो एक अप्रोच होती है ना, स्मार्ट अप्रोच, वो फिर मेरे को इनसे पता चली। और उसके बाद मेरे मैथ्स में ऐसी स्पीड हो गई इंक्रीज कि बाकी सब तो देखो, साइंस में भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी है, तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उसमें समान टाइम लगता है, इक्वल टाइम लगता है, क्योंकि साइंस में आपके न्यूमेरिकल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। बहुत छोटे मोटे अगर आ जाते तो आ जाते, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। जीके में तो कोई न्यूमेरिकल का सवाल ही नहीं है। रीजनिंग जो है उसमें भी अगर आपने स्मार्ट तरीके से पढ़ा है, तो आप इजीली बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैथ्स में जो है ना, अगर आप इसी भरोसे हैं कि मैंने पढ़ा सब कुछ है, मेरे को आता सब कुछ है, और अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाई आपने, आपने ट्रिक्स के साथ आपने क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा ना, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो वो दिक्कत है। तो स्पीड हमें शुरू से ही मेंटेन करके चलनी है, और स्पीड का जो दुश्मन है मैथ्स, उसको अपना दोस्त बनाना है, उसमें बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनसे बहुत आसानी से हर क्वेश्चन का, और सर मैथ्स में कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा होता है, लोग तो कैलकुलेशन करे जा रहे और ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं रहे। तो एक बार ऑप्शन से कैसे आंसर लाने, ये भी सर ने मुझे बताया।
मैं देखकर पहले मैं भी यही करता था कि मैं तो मैच कराने की कोशिश कर रहा कि यार ये तो मेरा आंसर आ रहा है और ये मैच ही नहीं कर रहा, आंसर आ रहा है मैच नहीं कर रहा। अरे पहले पूरे ऑप्शन तो देखो, तुरंत क्लिक हो जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो वैसा वाली बात है। फिर सर मैथ्स में मैं चाहूंगा यार, मैं ज्यादा ना बताते हुए सर ही बताएं कि मैथ्स में कैसे बहुत अच्छे से करना है। देखो मैंने खुद ने एसएससी सीजीएल को पहली बार में पास कर लिया था। उसका सबसे बड़ा जो रोल रहा था वो मैथ ही रहा था, क्योंकि हमारे टाइम पर 200 नंबर की गणित आती थी और 200 नंबर की इंग्लिश आती थी। मेंस में जीके वगैरह का कोई रोल नहीं होता था। तो 200 में से मेरे काफी अच्छे नंबर थे मैथ में, तभी जाकर मैं सिलेक्ट हो पाया था। और मेरे को अपना होम टाउन भी तभी मिल पाया था कि मेरे नंबर अच्छे थे। तो देखो मैथ की जो सबसे बढ़िया रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सिंपल सी एक बात बताऊंगा, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगा, ठीक है ना। देखो ये जो अगर आप स्पेशली रेलवे करते हैं, मतलब यहां पर कंप्लीटली रेलवे की बात करूंगा मैं, एसएससी की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। देखो यहां पर एक बुक है, इसका नाम है यूथ कंपटीशन। इस यूथ कंपटीशन में कुछ भी नहीं है, पुराने सालों के सवाल हैं। इस बुक में आपको और कुछ उम्मीद मत करना कि कुछ और है, कुछ नहीं है, पुराने सालों के सवाल हैं। लेकिन इससे अच्छा जो कलेक्शन है पुराने सालों के सवालों का वो किसी भी किताब में नहीं है। कोई सी भी किताब लेंगे तो पूरे सवाल है ही नहीं, लेकिन एकमात्र ये किताब ऐसे हैं जिसमें कंप्लीटली 17,000 क्वेश्चंस हैं और उसमें आज दिन तक के सारे जो रेलवे के क्वेश्चंस हैं वो आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेनी है ना तो यूथ कंपटीशन वाली ले लेना, और दूसरी किताब को आप छूना भी मत, कोई फायदा नहीं होगा। यूथ वाली किताब ऐसी है जिसमें कंप्लीट सारे सवाल दे के रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके सॉल्यूशन अच्छे नहीं है। बस सॉल्यूशन तो भाई आपका जो टीचर पढ़ाएगा वो स्मार्ट अप्रोचेस बताएगा, वहां से करने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है लेकिन उसके सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है, सॉल्यूशन बहुत लंबे लंबे हैं। तो सॉल्यूशन को इग्नोर करना है, बस आपको क्वेश्चन वहां से देखना है, ठीक है ना। चलिए देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए, स्पेशली मैं यहां पर बात करूंगा एनटीपीसी और ग्रुप डी वाला एग्जाम, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़िया होने चाहिए। क्योंकि इस बार का जो पेपर आया है ना भाई साहब, टीसीएस ने हालत खराब कर दी लोगों की। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर थे वही पेपर में सवाल बना पाया है। मतलब जो ट्रिकों के भरोसे गया है ना पेपर में, उसका पेपर बहुत बेकार गया है। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करो, उस पर कमांड करो, वही बच्चों के काम आया है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हर चैप्टर के, ठीक है ना। और अगर आपको सवाल टाइम पर बनाना है तो आपको ट्रिक भी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन से कैसे बनाना है, क्योंकि देखो 30 सवाल जैसे एनटीपीसी में आता है तो करीब 30 में से 7 से 8 सवाल तो पेपर में ऐसे होते ही होते हैं जिनको अपन को किससे बनाना होगा, ऑप्शन से बनाना होगा, ताकि अपना समय बचेगा, ठीक है ना। चलिए, और आपके पास में किसी भी सवाल को करने का स्मार्ट अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि एक ही सवाल बेसिक तरीके से भी बनता है, एक ही सवाल ट्रिक के माध्यम से भी बनता है, और वही सवाल स्मार्ट अप्रोचेज के माध्यम से ही बनता है। चलिए, लेकिन सारे सवालों में ट्रिक्स काम नहीं करती, कुछ सवालों में बेसिक काम करता है, कुछ सवाल ट्रिक के माध्यम से बनते हैं, कुछ सवालों में स्मार्ट अप्रोचेज काम करती हैं। तो आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, ऑप्शन से कैसे बनाना है वो भी आना चाहिए, स्मार्ट अप्रोचेज भी आपको आना चाहिए, और कंप्लीटली जो पुराने सालों के सवाल हैं उनके ट्रिकी सॉल्यूशन आपको आने चाहिए। हर सवाल को स्मार्ट अप्रोचेस से कैसे बनाना है वो आपको आना चाहिए, है ना। गणित में बस इतना ही है, बाकी कहां से पढ़ना है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जो बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करता है तो उसकी रणनीति ये होनी चाहिए। बाकी जिसको पढ़ना कहां से है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए, बाकी मैं प्रवीण सर को बताऊंगा कि आगे की जो बातें हैं वो करिए। देखो रीजनिंग बहुत टफ नहीं होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर दोगे और बहुत कम समय में कर दोगे। बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए सर, क्योंकि रीजनिंग में ना बहुत सारे पैटर्न पर अलग अलग पैटर्न पर आते हैं। मान लो आपने 2 पैटर्न पे तो कोई क्वेश्चन कर लिया और उसमें इस बार तीसरा पैटर्न पूछ लिया, तो आपको हर पैटर्न को सॉल्व करना है। यानी अब तक जितने पुराने सालों में सवाल आए हैं ना रीजनिंग से, चैप्टर वाइज वो पकड़ लो और हर सवाल को 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लो। तुम तो 2-2 3-3 बार
थोड़ी जरूरत है सर प्रीवियस ईयर के अलावा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा समय देना ही नहीं है। रीजनिंग बहुत छोटा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा मार्क्स दिला जाता है। तो यहां पर आप बस पुराने सालों के सवाल कर लो, एक बार हो गए, दूसरी बार भी कर लो, समय अपने पास रहता है। तो अब आती है सर साइंस की बात। साइंस में मैं आपको बता दूं सर, अभी जो पेपर हुआ ALP का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, जेई का हुआ, टेक्नीशियन का हो गया, आरपीएफ का हो गया। आरपीएफ का हो गया। अब इन सवालों में मैं आपको बता दूं, जब 2019 में सर मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था ना, तब भी जो ये रेलवे का जो रिक्रूटमेंट का आया था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा था कि एनसीईआरटी क्लास 9-10। पर लोग तब भी पागल थे, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे थे साइंस में, हम तो डेप्थ में पढ़ेंगे, बायोलॉजी इतनी डेप्थ में पढ़ डाली, फिजिक्स इतनी डेप्थ में, केमिस्ट्री इतनी डेप्थ में। अरे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो अगर तुम डेप्थ में पढ़ने लगो तो साइंस भी नहीं पढ़ पाओगे पूरे एक साल में, बाकी सब्जेक्ट तो दूर की बात है। तो जब वो खुद चिल्लाकर बोल रहा है, और फिर इन्होंने प्रूव भी कर दिया सर 2019 में तो किया ही, अभी के सारे एग्जाम में आप देखोगे कि साइंस का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। जब वो साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है। हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है साइंस का एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th। और 9th-10th को पहले पढ़ लो। ऐसा नहीं कि क्लास 1 से लेके 10वीं तक पढ़े जा रहे हैं, मत पढ़ो। 9th-10th पहले पढ़ लो, उसके बाद तुम प्रैक्टिस पे उतर आओ। सीधी बात है, साफ बात है। यूथ की बुक आती है भाई, जिसमें पुराने सालों के सवाल दिए होते हैं चैप्टर वाइज, कि हर चैप्टर के उसी चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज सारे, एक चैप्टर पढ़ लिया एनसीईआरटी से, उसके सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा डाले पुराने सालों के। फिर ऐसे ही हर चैप्टर को पढ़ के खत्म कर दो साइंस को। ये खत्म हो गई, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन कर लो। ये हो गया ना, इसके बाद साइंस में कुछ नहीं करना आपको, बस इतना कर लिया तो सब कुछ हो गया। अब सर जीके की बात आती है। कई लोग सर जीके को भी हल्के में लेते। देखो मैंने आपको बताया हर एक सब्जेक्ट का एक अलग सीन है। मैथ्स आपकी स्पीड में दुश्मन बनती है, जीके आपकी सिलेक्शन में हेल्पर बनती है। ध्यान रखना, आपने मैथ्स को तो अच्छे से कर लिया साहब, स्पीड भी बढ़िया मेंटेन कर ली, पर देखो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिलाकर हमारे 60 मार्क्स हो रहे हैं सर। अगर पूरे पूरे स्कोर करें तब भी 60 ही मार्क्स आएंगे 100 में से। 40 मार्क्स अभी भी बचे हमारे पास। हाँ ये बात जरूर है कि मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरा स्कोर कर सकते हो, लेकिन जीके में नहीं। जीके में आप 40 में से 40 नहीं ला सकते। आप 30 भी ले आए ना तो आप दुनिया से बहुत आगे हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी लोग ये सर जीके तो बहुत बड़ी है, कहां तक पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी है, इतिहास है, कोई वो भूगोल है, कई सारे पार्ट है इसके। उसके बाद फिर करंट आ जाता है, करंट में कोई पार नहीं है। फिर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ करना ये है, एक तो घटना चक्र एसएससी वाली और एक यूथ जो रेलवे वाली, इनमें जो पुराने सालों के चैप्टर वाइज प्रश्न है उनको हल करते रहो। उनके आगे पीछे दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे एक क्वेश्चन आता है सर, एक क्वेश्चन के साथ 4 और सूचनाएं आती है बगल में कि भाई इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है तो इससे जुड़ी हुई 4 ये और फैक्ट है, इन फैक्ट को याद कर लो, इन फैक्ट को याद कर लो। ऐसे करके अगर तुम हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कर लोगे ना 2-2 बार 3-3 बार, तो ये मान लो कि तुम्हारी जीके कंप्लीट होगी। भाई 40 में से 40 नहीं चाहिए जीके में हमें, हमें 30 आ जाएंगे ना बहुत है। और करंट के लिए सर बेस्ट है, कुमार गौरव सर अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं। तो यार इनको फॉलो करो, मेहनत कर रहा है कोई आदमी तो उसकी मेहनत को तुम यूज करो यार। और करंट यहाँ से देखो, करंट में भी यही सर 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट के। पर वो 10 क्वेश्चन जो है ना, उसमें से अपने 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सही हो गए ना, बल्ले बल्ले यही होते हैं। और बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो जेन्युइन बात ही बताऊंगा। देखो ऐसे कोई फर्जी बात नहीं बताऊंगा कि तुम ऐसे करा दो, कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। कोई कुछ नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है जो अपन ने बात करी। ये हो गया सर। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको एक जो वन स्टॉप सॉल्यूशन दे, भाई कई सारे लोग अभी बहुत सारे यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ लोगों को तो अभी ढूंढने में ही समय बिता रहे हैं। तो यार अभी जो ढूंढ रहे हैं ना सर, वो ढूंढते मत रहो, अब रुक जाओ, रुक कर एक जगह से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि अब समय देखो कहाँ तक घूमेंगे यार, कहाँ तक घूमोगे। एक दिन तुम्हारा पेपर आ जाएगा और तुम ढूंढते रह जाओगे कि किससे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। तो यार ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मैं आर के सर से बताऊंगा, पूछूंगा कि भाई क्या है इसके विषय में पूरी बात। देखो मेरा कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा है, आपको भी पता है। अपनी जो ऐप है आर के विद्यापीठ, उसमें अपना कंप्लीट कोर्स है। जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे ना तो स्पेलिंग यही लिखना, आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आप स्पेलिंग यही लिखना, आर के विद्यापीठ। चलिए अब यहां से बात को समझना। भाई मेरा कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा था, आई बात समझ में।
मेरा कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन बच्चों के इतने सारे कमेंट मैसेज आते थे, सर साइंस का भी कुछ करिए, साइंस का भी कुछ करिए, साइंस का भी कुछ करिए। क्योंकि यूट्यूब पर जिनके 1-1 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनका कंटेंट इतना कचरा, इतना गंदा कंटेंट है कि इस बार बच्चों ने वहां से साइंस पढ़ी, लेकिन वहां से प्रश्न ही नहीं आई बच्चों के। जिनके 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने साइंस को पढ़ा तो दिया, लेकिन आई नहीं है बच्चों के, मतलब पेपर में बेटी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि एनसीईआरटी जो बेस्ड साइंस होती है वो उन्होंने पढ़ी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कॉल करते रहते, सर साइंस कहां से पढ़े, साइंस कहां से पढ़े, साइंस कहां से पढ़े। तो देखो, मैथ का तो ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता है। तो इसके साथ साथ में मैंने इस बार साइंस भी ऐड किया है, जिसको पढ़ेंगे प्रवीण सर। और प्रवीण सर आज के साइंस नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको प्रवीण सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। प्रवीण सर बीटेक तो कर ही रखा है, लेकिन बीटेक के साथ साथ में प्रवीण सर ने क्या कर रखा है, एमटेक कर रखा है। और कहां से कर रखा है, एनआईटी जालंधर से। एनआईटी जालंधर समझ रहे हो आप लोग, एनआईटी क्या होता है भाई? आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है एनआईटी में जाने के लिए, आईआईटी का एग्जाम पास करना पड़ता है, तब जाकर एनआईटी में पहुंचता है। तो प्रवीण सर को पढ़ाते पढ़ाते आज करीब 8 साल हो गए। मतलब ये ऑलरेडी टीचिंग में है, लेकिन ये जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं वो आपको जो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा, ठीक है ना। चलिए, पिछले 8 सालों से प्रवीण सर साइंस पढ़ाते हैं और आपको मजा आ जाएगा, मतलब साइंस पढ़ के। ये आज के टीचर नहीं है, ये बहुत पुराने टीचर हैं। तो एमटेक करके रखा है, पिछले 8 सालों से पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि साइंस की जो फीस है वो मात्र हमने रखी है 500 रुपए। मैथ की तो 500 रुपए फीस है ही। अब आप ये मत बोलना कि सर 500 तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, आप कॉम्बिनेशन में ले लो भाई। 500 अगर आप अलग अलग लेंगे ना तो आपको 1000 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक साथ लेंगे तो मात्र 699 में आपको साइंस और मैथ दोनों मिल जाएगा। भाई जिस बच्चे ने मैथ का कोर्स ले रखा है 500 रुपए में, अगर वो 200 रुपए और भी पे कर देंगे तो उनका साइंस का कोर्स भी हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, और जो बच्चा बिल्कुल नया है वो अपना कोर्स खरीदना चाहता है तो अभी ऑफर है, मतलब ये नए साल का हमने साइंस लॉन्च किए तो नया साल का ऑफर निकाला है। बाकी यार 500 रुपए एक टीचर आपको 4 महीने साइंस पढ़ाएगा, क्या वो 500 रुपए भी नहीं लेगा क्या आपसे, बताइए भाई। 4 महीने आपको साइंस पढ़ाएगा कोई टीचर, वो आपको फिजिक्स भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाएगा, पुराने सालों के सवाल भी करवाएगा। क्या 500 रुपए भी उसकी फीस की कीमत नहीं रखेंगे क्या? रखेंगे ना, अगर कोई मेहनत करेगा तो रखेंगे। बाकी फिर जिनके 2-2 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो आकर पढ़ाकर चले जाते हैं कुछ भी, तो उनमें तो आप पैसा बिगाड़ना है फिर, ठीक है ना। तो अभी ऑफर प्राइस में ये मात्र 699 में आपको मिलेगा। और साइंस आपको इतनी गजब की मिलेगी ना कि बिल्कुल जो पैटर्न अभी चल रहा है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, रेलवे का पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न के आधार पर मिलेगी आपको, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपने कोर्स की डिटेल क्या रहेगी। चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, जैसे मैथ के तो आपके है ही चैप्टर वाइज, वैसे साइंस के भी आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे साइंस के। यहां से बुक्स आपको मिलेगी फ्री वाली, है ना। और ये बुक्स में ई बुक्स है यहां पर, मतलब आप हार्ड वाली मत समझना, ये ई बुक है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हल करवाई जाएंगे। तो ये आपका जो कोर्स है उसकी डिटेल रहेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल तो मत करिएगा, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो प्रवीण सर से मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि बच्चों के लिए बस 2 मिनट और भी फाइनल टच इस वीडियो को देते हैं और फिर तैयारी में लग जाओ, मतलब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बस अब समय 1 मिनट भी नहीं बिगाड़ना है। देखो अब क्या है, समय ऐसा हो गया है कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है।
ठीक है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक भी समय, अगर हम 1 मिनट का भी समय हम बिगाड़ रहे हैं ना, तो यार हमें वो अपने लक्ष्य से दूर कर रहा है। ठीक है। अब अगर हमने ठान लिया है तो फिर अब लग जाते हैं तैयारी में, समय बर्बाद नहीं करते हैं। बस आप जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे ही पढ़े, पर जहाँ से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, एक अच्छी जगह से आप अपनी शुरुआत कर दो। तो आज से ही शुरुआत करो और तरीके से पढ़ाई में लग जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा यार। बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे स्टूडियो में। और प्रवीण सर खुद सिलेक्टेड हैं एनटीपीसी, इन्होंने एनआईटी से बीटेक करके रखा है, एमटेक करके रखा है। मतलब इनका सपना गवर्नमेंट जॉब करने का नहीं है, इनका एक सपना टीचर बनने का ही। और 8 सालों से ये ऐसे टीचिंग कराते जा रहे हैं। ठीक है ना, एक बार पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को भी बताइएगा हमारे इस चैनल के बारे में। और डेली आपको प्रैक्टिस क्लासें तो मिलती ही हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो डेली प्रैक्टिस क्लासें आपको वहाँ मिलती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रवीण सर का जो चैनल है उसका लिंक मैंने मेरे इस आर के विद्यापीठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। आप प्रवीण सर को वहां पर जाकर उनको फॉलो करिए, आपको और भी बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। चलिए, थैंक यू बच्चों।